तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है हरामखोर, और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का अपने उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। आवाज़ इंडिया की तरफ से फिर एक बार उसी पहल को दोहराया जा रहा है। आवाज़ आपकी इस शो के ज़रिए लोगों की समस्याओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हम लोग इस वक्त प्रभाग नंबर 3 वनदेवी नगर में हैं, जो कि उत्तर नागपुर क्षेत्र में है। ईटा भट्टी से सटा हुआ ये एरिया है, झुग्गी झोपड़ी का एरिया है। तकरीबन 20-22 साल से बसा हुआ ये एरिया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विकास होना चाहिए था वो विकास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ हद तक रोड बने हैं, कहीं पर सीमेंट रोड भी बने हैं, लेकिन बाहरी रोड बने हैं। भीतर की हम लोग अगर स्थिति देखें तो यहाँ की हालत ऐसी है। शौचालय, जो कि मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी, घर घर शौचालय के तहत यहाँ पर लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं शौचालय के बारे में कितने लोगों को फ़ायदा मिला। रास्ते तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रास्ते बने हुए हैं, जो गलियों के रास्ते हैं वो बने नहीं है। साथ ही साथ पीने के पानी की समस्याएं क्या है, बिजली की जो आम इंसान की ज़रूरत है वो ज़रूरतें यहाँ पे किस तरह से पार्षद लोग पूरी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। शेख इस्लाम। क्या करते हैं इस्लाम? शेख इस्लाम, मैं इस बस्ती में जब बस्ती नहीं बसा, जब से मैं यहाँ हूँ, आज से कम 22 से 25 साल हो गए। हाँ, किस तरह का डेवलपमेंट 25 सालों में इस जो जगह देख रहे हैं, इस जगह मेरे जैसा आदमी घुस जाता था। और इधर के आदमी उधर मतलब उधर से खड़ा होकर जो दिखता था, एक भी आदमी नहीं दिखता था, इतने गड्ढा था। तो आज ये गड्ढा इतने भर के लोग इतने परेशानी काट के आज लोग यहाँ पे बसा है कैसे भी। तो ये लीडर लोग, कोई भी लीडर आज तक के आ रहा है और जा रहा है, और किसी को भी बोलो तो क्या बोलता है, तुम्हारे वोटों से आता नहीं है। हाँ, ये तो टैगलाइन बन गया है, तकरीबन जो भी चुन के आता है उसका टैगलाइन बन गया है तो कि हम आपके वोट से चुन के नहीं। तो भाई हमारे ये बस्ती का इतने सारे वोटर्स है, तो ये वोट जाता कहाँ है? ये वोट जाता कहाँ है? वो कुछ नहीं बोलता, सीधा बोलता है कि जो हम तुम्हारे बस्ती का वोटों से हम आते नहीं। तो भाई जब आते नहीं तो फिर तुम लोग आते क्यों? वोट मांगने की बात क्यों आते? हाँ, तो आज ये सब बस्ती का ये बस्ती देखो, पूरा गली, पूरा एक भी काम कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से लेके वो कोने तक के लेके वो कोने तक के लेके कोई कहीं कुछ भी काम नहीं हुआ है। ना गटर लाइन सही ढंग से बसा, ना रोड है, हाँ, ना ये सब नाली अगर साफ होता। आज उधर जाके आप देखिए, चलो आपको लेके जाते हैं, हाँ, आपको वो नाली भी साफ नहीं है, ना रोड बन रहा है, ना कुछ भी नहीं बन रहा है। तो क्या है? हाँ, तो कौन सा सरकार ये सही ढंग से काम करेगा? ये जो बस्ती है, हाँ, ये लोगों ने प्लॉट खरीदे या फिर झुग्गी झोपड़ी? नहीं, ये अपना सब झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, कब्जा किया हुआ लोगों ने और झोपड़पट्टी बिठाया। तकरीबन 20-22 साल से 22 साल तो परफेक्ट हो गया। अच्छा, हाँ, 22 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं। अभी तकरीबन कितने लोगों के टैक्सेस यहाँ पर इशू हुए? टैक्स है, मेरे कहने खुद है, आज 20 साल का टैक्स है। 20 साल से आप टैक्स दे रहे हैं? हाँ, 20 साल का टैक्स आज प्रूव है मेरे कहने। अच्छा, और फिर भी डेवलपमेंट नहीं है? कुछ भी हुआ नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करना चाहिए? और ये गरीब बस्ती, गरीब लोग, ये क्या कर सकता? कैसर बेग मेजर है। मैं करीब नहीं तो भी 15-20 साल के करीब हो गया यहाँ रह रहा हूँ। अब जिस टाइम ये बस्ती बसी थी
उस टाइम कुछ भी नहीं था यहाँ। ये समझ जाइए कि एक वीरान जैसी जगह थी। वो कुछ कोशिशें करके हमने कुछ पार्टियों को लाके उसको काम किया और वो चीज़ जो नहीं थी वो चीज़ लाया यहाँ और वो काम हुए यहाँ पे। उसके बाद में टैक्स लगा। टैक्स लगने के बाद में लोगों ने अनकरीब 600-700 लोगों ने टैक्स को पटाया है। 2000 से 2016 तक का वो टैक्स पटाया है लोगों ने और रह रहे हैं लोग। मगर समस्या यहाँ है कि बहुत सी समस्या है जिसका संविधान करने के लिए हम और भी नेताओं की तरफ दौड़ते हैं, वो हमको आश्वासन देते हैं। बात अगर हम लोग पार्षदों की करें तो पार्षदों का क्या रवैया है इस बस्ती के लिए? उनका कहना यह है कि भैया एनआईटी की जगह है, हाँ, अब इसके लिए हमको दूसरे तरीके से कराना पड़ता है। तो वो चीज़ के लिए तो कौन सा तरीका है जिस तरीके से वो लोग करवाना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है? उन्होंने कुछ हिसाब से चर्चा की इस बारे में? हाँ, चर्चा की है ना सर। हाँ। उसके लिए वो कोशिश भी कर रही है पार्टी कि वो यहाँ वो बड़े काम हो जाए। वो लगे हैं उसी काम में और हो जाएंगे वो काम, ऐसा उम्मीद है मेरे को। और लोगों को ऐसा लगता है कि कोई नगर से सेवक आके थोड़ा बहुत काम कर देता है तो लोग उसके ही गुण गाने लगते हैं। वो समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो 22 साल में क्या तजुर्बा रहा? किस तरह का परिवर्तन यहाँ पर आपने देखा और क्या उम्मीद करते हैं किस तरह का होना चाहिए था? सर उम्मीद तो ये करते हैं कि हमारे जो बड़े नेता है जो चुन के आए हुए, उनसे हमारी बहुत उम्मीद है कि वो कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। हाँ, अभी मतलब बात वही थी कि एनआईटी के अंदर में है, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे तरीके से हम करवाएंगे। मेरा नाम इस्माइल खान है। ये हमारे को नाले की बहुत समस्या है। जो नाला देख रहे हैं आप, अब बदबू भी आ रही है आपको मैले की। ये हमेशा आश्वासन देते हैं, काम हम कुछ करते नहीं है और बोलो तो बोलते तुम्हारे वोट से नहीं आया, मैं ऐसा नहीं आया वैसा नहीं आया। तो ये कब तक होते रहेगा? नगर सेवक बोलता है ये यहाँ पे रोड का ये डाल दिया, बोलता है वो 2022 के बाद वो चुन के आने के बाद में डामरकरण करूँगा। अच्छा, तब तक ये डामरीकरण नहीं होगा? शमीम बानो इब्राहिम खान, हाँ। तब तक ये नहीं होगा। अब तब तक कोई काम समस्या बताओ ही मत बोलता हमारी। ये बात सुन सुन के हम परेशान हैं और किसी की भी पास जाओ तो यही समझ बात करते। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। किस पक्ष से बिलोंग करते हैं आपके नगर सेवक? वो बीजेपी के हैं। तीन बीजेपी के, ये प्रभाग के, हाँ। और एक कांग्रेस के। कुछ भी काम नहीं कर रहा इब्राहिम ने, खाली बस ये डाल के रखा है सर, ये आपको भी दिख रहा है। और नाले की तो इतनी गंदगी, मेरा बाजू से घर है, बहुत बारिश आ रही है, ना सफाई होती ना कुछ होती इसमें। अब ना गली गली में गटर लाइन बिल्कुल नहीं है। क्या बोलता वहाँ से लाके यहाँ मिला सर? आप चल के देखो कितने फुट का 100 फुट पाइप लाके यहाँ मिला सकते हैं क्या? हम तो खुद खाने को परेशान है। मोटा चावल कंट्रोल से मिल रहा है, वो अनाज खा रहे। आदमी रोजी पे जा रहा, 200 घर में लाके दे रहा। 4 बच्चे तो क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे और क्या गटर लाइन बनाएंगे? इसके समय से तो निकलना चाहिए। लीडर काय के लिए होते हैं? आप जनता की सेवा के लिए होते हैं, अपने वार्ड का काम करने के लिए रहते हैं। आने के बाद में कि हम तुम्हारे से चुन के नहीं आए, मुसलमानों से नहीं आए, फलाने जात से चुन कर आए, ऐसा बोल देता। खटका वोट नहीं देते बोलता, ऐसा बोलता वो। अब ये बच्ची अपना बच्चा छोटा सा लेके वो कार्नल में वो नाले के बाजू रह रही है सर। अब बताइए कहाँ जाएंगी ये बच्ची अपना घर छोड़ के? दीवार बनाना चाहिए, कोई सुविधा तो होए पब्लिक को, जनता को कुछ तो सुविधा मिले। अब तुम बोलेंगे कि मैं सुविधा करता ही नहीं, तो फिर वोट कैसा मिलेगा आपको जनता से? गंदगी है, लेकिन वहाँ का कोई नाला भी नहीं बन रहा है, ना कोई दीवार कोई सुविधा दे ही नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ले रहे हैं, इनको छोटा सा बच्चा है, मेरा बच्चे के साथ में हम रह रहे हैं, गंदगी से बात से कैसा रहेंगे आप खुद देख सकते हैं सामने किस तरीके की जगह बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर आती है क्या? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं क्या? साफ सफाई अभियान यहाँ पर चलता है क्या? नहीं, साफ सफाई नहीं चलती, सिर्फ कचरे की गाड़ी आती है। कचरे की गाड़ी, साफ सफाई का कोई भी नहीं है, ना नाला साफ होता है, नहीं। यहाँ का कोई झाड़ू मारने पहले आते थे, वो भी बंद हो गए यहाँ पे आना। जी बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे, कोई भी चीज की सुविधा कोई दे नहीं रहे यहाँ पे। बस ये नल वल की जो थोड़ी बहुत सुविधा मिल गई है, तो रोड भी पूरा तरीके से नहीं बना है, बस आधा अधूरा बना के छोड़ दिए है कि जब जीत के आएंगे तो उसके बाद में हम रोड बनाएंगे। ज़हरा खातून, गटर लाइन सही नहीं है तो नल सिर्फ आ रहा है ना, नल का पानी जाए कहाँ? गटर नहीं है तो नल का पानी रोड पे बहेगा, तो झगड़ा होता आपस में, सबके लड़ाई झगड़े होते। उसके बाद रोड भी किया तो अधूरा किया, गटर भी किया तो अधूरा किया,
सुविधा किया ही नहीं ना। आधा निवास डालो बोलता है। अगर हम लोग को भाड़न की लगती है जरूरत तो बोलते 10 गाड़ी कहाँ लगेगा, 1 गाड़ी लगेगा। तो वो 1 गाड़ी भी नहीं लाके दे रहा है, वो भी हम लोग को खुद से ही डालना पड़ रहा है। गटर लाइन के लिए भी बोल के गया कि आएगा, अब आएगा मिस्त्री, तब आएगा मिस्त्री, वक्त गुजरता गया। फिर उसके बाद से बोला कि ये महीने जीत के जब आऊंगा तब गटर लाइन करूंगा। तो ऐसे हम लोग परेशानी है ना, गटर लाइन की परेशानी है। नल तो दे दिया लेकिन गटर नहीं दिया। नल का बिल भी बस्ती के हिसाब से बहुत आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को परेशानी है। हमारे इसमें जब गटर लाइन थी तो गड्ढे था, तो हम लोगों को वो इब्राहिम खान ने तो भरण डालने के लिए बोले थे, तो हमने भरण डाल दिए। और उसके बाद में वो गली गुच्ची से और हमारे मकान तोड़ते हुए वो लेके जा रहे थे। और हमारे से वो तो यहाँ का नगर सेवक है जो हमारे से पंगा ले लिए। अब आज के बाद ये गली में कभी काम नहीं होगा, ऐसा बोला सर। हमारा घर ही तोड़ दिया, हमने अपना टील हटा के हम अपना लाइन दे रहे थे उसको सर। फिर 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ 4 मोड़ यहीं से जाएगा गटर लाइन, तो जाएगा सीधे नहीं आएगा सर। हमने खुद भरण डाले हैं, अब तुम भरण डालोगे जब गटर लाइन आएंगी बोले। और गटर लाइन आने के समय है तो सबसे मुंह फेर लिया और झगड़े कर। सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, गटर लाइन के लिए के मकान तोड़ना पड़ता है क्या सर? हमारे को बोले कि तुम्हारे मकान तोड़ो, मकान ऊंचे करो। हम लोग ने वो भी काम करने के लिए तैयार थे, मगर वो भी काम नहीं हुआ। हम करे कि हम बाहर जाते सर लैटरिन के लिए। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में बड़ी बड़ी लड़की लोग हैं। हमारी लाइन तो पूरी खराब हो गई है सर। मलमा डालने के लिए बोले, हम लोग ने मलमा डाले, फिर भी हमारे बस्ती का काम नहीं हो। पूरा पानी हमारे घर के अंदर अभी भी जमे है सर, पूरा गीला है सर हमारे घर पे। हम सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरी गंदगी हो गई हमारी लाइन। आप चल के देखो, झूठ हो रहा होगा तो हम क्या करें सर? लैटरिन के लिए बाहर जा रहे, हमारे को लैटरिन के लिए बहुत ये परेशानी है। शौचालय आपके घर पे नहीं है। और जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही थी घर घर शौचालय, नहीं मिला वो हमारे। नहीं फायदा नहीं हुआ। वो 2-3 फॉर्म भरी मैंने, उसका भी फायदा नहीं हुआ। आपका नाम? मोहम्मद नसरुद्दीन। कितने साल से आप यहाँ पर? करीब मैं मतलब 22 साल से तो है, मगर हमको यहाँ आए हुए 5 साल हुआ। 5 साल। क्या तकलीफें क्या है पिछले 5 सालों में? किस तरह का आपने यहाँ पर विकास देखा है या फिर यहाँ पे अब तक सर कोई भी विकास नहीं किया। मतलब कि देखो, ये विकास करने के लिए गटर लाने के लिए खुलवाया गया था, मैंने इसको भी खोल दिया। ये कोई लीडर नहीं भरा, ये हम लोग खुद अपने पैसे से भरे हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कोई पार्टी लेवल लीडर कहता कि मैंने ये काम किया, कोई ऐसा काम मेरे को 5 साल आया हुआ है इस बस्ती में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। और लीडर को बोलो तो लीडर साहब बोलता है कि मेरी मर्जी से घर तोड़ के दोगे तो मैं गटर लाइन बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। इस मोहल्ले में गटर लाइन पास नहीं होगा, साफ खुलेआम कहा है। ये ऐसा किसका कहना है? उनका नाम इब्राहिम खान, जो यहाँ का जो लीडर जो है उसने खुलेआम यहीं पे कहा है। अच्छा। पहले यहाँ पे सर मांगा 12 फीट रास्ता, हम लोगों ने बोले 12 जाके 13, तो यहाँ पे 13 फीट, ये यहाँ से लेके 13 फीट है। अब उसको चाहिए यहाँ पे जब ये रास्ता बाहर नहीं निकल रहा है तो 17 फीट या 20 फीट रास्ता किसका? कोई हाईवे रोड तो नहीं है। गली का मतलब है कि आदमी की साधन होनी चाहिए। हाँ, अगर ये रोड कहीं टर्च है तो आप 20 फुट भी मांगो तो जायज़ है वहाँ पे। और जब ये रास्ता आगे से बंद है तो आगे से बंद है तो ये रास्ता सिर्फ हमारे गले, हमारे लिए ऊपर के लिए ना, बाहर वाले के लिए तो नहीं है। ये अगर ये रास्ता बाहर जाता तो ये आम जनता के लिए होता है, ये आम जनता के लिए तो रास्ता नहीं है। ये केवल हम यहाँ पे रहने वालों के लिए रास्ता है कि रास्ता आगे से बंद है। भाई यहाँ का लीडर साहब कहता है कि जब तक ये चुनाव मतलब कि ये नहीं तोड़ के दोगे, मतलब कि वो 500 का काम करेगा तो 5000 हमारा नुकसान करने का। जब 5000 हम अपना नुकसान कर सकते हैं तो फिर ये चीज़ को तो खुद से भी तो कर सकते सर, अगर इतनी ये होती तो। ये यहाँ के नेता का जो कहने का मतलब कि पहले तुम अपना 5000 नुकसान करो तो हम 500 रुपये से लागत लगाएंगे। तो ऐसा विकास लेने से फ़ायदा क्या, या ऐसी सरकार से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? आमचे इब्राहिम खान साहेबांनी सांगितलं की तो मलमा वगैरे टाकून द्या, मग मी रोड टाकून देतो, गटर लाईन टाकून देतो. मलमा टाकून द्या म्हणजे तुम्हाला टाकायचा मलमा, ते टाकणार नाही? ते नाही टाकणार. अच्छा, ते तुम्ही मलमा टाकायचा नंतर ते रोड टाकतील? रोड टाकतील. आम्ही मलमा टाकलं साहेब, पण त्याने हे असं पुरा रोड बनवून टाकलं. एवढा छोटासा रोड आहे, तिथं गटर लाईन टाकली. आमची एवढा रोड राहून ते लोक म्हणायला लागले की तुम्ही घर सारखं इकडे तिकडे 4-5 फूट जागा द्या, त्याच्यानंतर रोड टाकू आपण आणि मग गटर लाईन टाकू. ते काही करूनच नाही राहत.
एवढं काम केलं साहेब. या परिसरात हा जो मलबा किंवा हा जो रस्ता दिसतोय हो. यात तुमचे नगरसेवक आहेत त्यांनी किती त्याच्यावरती काम केलं म्हणजे या रोडवरती भरण वगैरे त्यांच्यातर्फे नाही नाही काम नाही त्याच्यातर्फे काहीच नाही कधीच सर, नाही आलं. बिलकुल काही नाही. हे आम्हीच करून राहिलो सर्व. इथचे जे लोक आहे ना आजूबाजूचे हा, हे आम्हीच टाकतो. अच्छा. त्याने फक्त एवढं सांगितलं होतं की तुम्ही मलमा टाकून द्या, मग मी गटर लाईन टाकून देतो आणि नंतर रोड बनवून देतो. आता बाकी मग एकदा त्याची मिटिंग घेतली, ते म्हणायला लागले की म्हणे आता आमच्या अकाउंटमध्ये पैसे नाही गोठ्यामध्ये, पैसे येतील तेव्हा आम्ही चुनून तेव्हा असं बोलायला लागले. मग त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यासोबत काही बोललोच नाही. एवढं झालं साहेब. आणि काम कुठल्या पद्धतीने होऊन राहिले म्हणजे तुम्ही जर कुठल्या कामास्तव म्हणजे जसा पाऊस आला खूप जास्त हा. पावसामध्ये लोकांच्या घरात पाणी शिरतं हो. नगरसेवकाला हाक मारल्यानंतर ते येतात का मग? नाही 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 नाही, ते आमची समस्या आम्हीच हल करतो. हर शो के अंत में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ के पार्षद को बुलाने की। हमने यहाँ के पार्षद को नसीम बानो जी को फ़ोन किया, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके हस्बैंड इब्राहिम खान साहब यहाँ पे आए हैं। यहाँ से इस विषय में उनके बारे में ही चर्चा करते हैं क्योंकि नसीम बानो जी नहीं आ पाएंगे। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे ये जो रास्ता बना है जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, ये रास्ता किस तरह से सैंक्शन हुआ था? मतलब डांबर रोड हुआ है, सीमेंट रोड हुआ है, या फिर ये जिस तरह से यहाँ पे गिट्टी डली हुई इतना ही सैंक्शन हुआ, ये जानना चाहता हूँ। सर ये एनआईटी की ज़मीन है ये, और ये गार्डन की आरक्षित ज़मीन है ये, और इसमें अपन सीमेंट रोड या दूसरा काम नहीं कर सकते। हमने डीपीडीसी से इसका डब्ल्यूबीएम का काम लाए हैं और ये डब्ल्यूबीएम का काम हुआ, और 25 साल के पहले से यहाँ रोड नहीं थे। आज कम से कम 4 से 5 हो गए ये रोड बना है। यहाँ चलने वलने की सुविधा नहीं थी, और ना गटर लाइन की सुविधा थी, ना लाइट की सुविधा थी। अभी हमने पूरे 2017 से लेके 17, 18, 19, 20, 21 तक हमने पूरा ये मंदवी नगर को चमकाने का काम किया। डब्ल्यूबीएम रोड बनाया, उसके बाद में गटर लाइन का काम किया, लाइट पे पोल नहीं थे वो लाइट का किया, नाले का काम था वो नाले का पुलिया बनाया, और हमारे प्रयत्न से हम छोटे मोटे काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर 25 साल से काम नहीं था ये। हाँ, मैं इस रोड की अगर बात करूँ तो ये जो रोड है ये सैंक्शन सिर्फ डब्ल्यूबीएम ही हुआ था? डब्ल्यूबीएम। अच्छा, ये रोड सिर्फ बाहरी तौर पे दिख रहा है, अंदर की गलियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंदर की गलियों में रास्ते जो है वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। मतलब एक आम इंसान वहाँ से चल नहीं सकता। तो ये जो लोग रह रहे हैं इनकी हालत क्या होती होगी? और खास तौर से अब जो बारिश के दिन चल रहे हैं, उन बारिश के दिनों में इनको जो तकलीफ होती होगी उसका क्या? बराबर, क्योंकि यहाँ महानगर पालिका की तरफ से काम नहीं कर सकते हम। अच्छा, यहाँ से फंड नहीं मिलता है, और फंड तो छोड़ो साहब, यहाँ के नाम से फाइल भी सेंक्शन नहीं होती है। ये वजह क्या है सर? हाँ, इसकी वजह है कि ये नागपुर सुगार पन्नर की गार्डन की जगह है। लेकिन ये लोग टैक्सेस भी तो पे कर रहे हैं आपकी महानगर पालिका में इमले का दे रहे, जमीन का नहीं। अच्छा, इमले का टैक्स है। आप कहीं भी आप पांठिया लगा लो, महानगर पालिका टैक्स आपका फाड़ के आपको दे देंगी। वो सिर्फ वो जो साफ सफाई, ये कचरा उठाना, ये है वो। हाँ, कचरे की अगर बात करते तो यहाँ पे लोगों का कहना है साफ सफाई नहीं हो रही है। और ये है एनआईटी की ज़मीन है ये, यहाँ पर अपना गार्डन के लिए आरक्षित ज़मीन रखी गई है। मगर कहीं आज 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको पानी की व्यवस्था हो गई है। महानगर पालिका हर साल करोड़ों रुपया नाला सफाई में खर्चा करती है। नाले साफ कहाँ होते हैं? ये नाले को तो देख के लगता नहीं कभी साफ हुआ हो करके, पर महानगर पालिका तो हर साल खर्चा कर रही है ना, वो पार्षदों के जरिए कर रही है। तो फिर इस नाले की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? नाले के ध्यान में पूरा ध्यान है। यहाँ पे दीवार नहीं है, पिछले कई सालों से दीवार मेरा पूरा ध्यान है। 5 साल अभी ये आपका लास्ट टर्म है, 22 में इलेक्शन है, 5 साल आपको पूरे हो गए। 5 साल में 50 बार वहाँ पे पानी आया है, 50 बार ओवरफ्लो हुआ, 50 बार आपका ध्यान नहीं गया। आज हम नहीं, ध्यान है ना, आज जब मैं पूछ रहा हूँ तब आप मुझे बोल रहे हैं उसका ध्यान है ना, तो फिर उसमें दीवार क्यों नहीं बनी 5 साल में? मैंने अभी संघर्ष नगर से शिव शक्ति नगर, गरीब नवाज नगर, गरीब निजामुद्दीन कॉलोनी, मेरा यहाँ तक नाला वाल आ गया। इसकी भी मैंने 1 करोड़ की फाइल बनाया हूँ। आने वाले वक्त में को फंड मिलता है। सुनिए, मिलता है तो बनेगा, अभी फंड मिलता है। अगर आप चुन के नहीं है तो फंड नहीं मिलेगा। सवाल चुनने का सवाल ही इसके अंदर, इसका चुनने का सवाल ही नहीं है। 2022 में अभी मैंने फाइल बनाया हूँ, चेयरमैन के टेबल पे फाइल रखी हुई है, चेयरमैन सही करता है और मेरे को प्रोजेक्ट मिलता है, मेरे को 2 से 8 दिन में, तो नाले का काम चालू करूंगा। नहीं, बात बराबर, पर 2022 के इलेक्शन में
उसके बाद अगर आप चुन के नहीं आते तो आप सीधे बोल दोगे और वो फाइल वैसे स्क्रैप हो जाएंगी। सवाल वो सर, नहीं है। पिछले 5 साल में ये पूरे एरिया में नाला वाल कहीं नहीं थी। हाँ, पिछले 5 साल में ये नाला कितने बार साफ हुआ? संघर्ष नगर से शिव शक्ति नगर, गरीब नवाज नगर, निजामुद्दीन कॉलोनी और वंदवी नगर, निजामुद्दीन नगर नाला वाल बन गया है। आज कम से कम 40 साल से वो नाला वाल नहीं था, मगर नसीम बानो आने से पूरा वो संघर्ष नगर से तो ये यहाँ तक नाला वाल बना कर रहा हूँ ना। तो ऐसा नाला बनते आ सब ना, ये ऐसा उल्टा जाएगा नहीं, नाला वैसा बनते आ रहा है। और मैंने 1 करोड़ की फाइल बनाया हूँ और 1 करोड़ की मेरे को फाइल यहाँ तक मुझे पूरा करना है। नाले में दीवार बनानी है, चाहे ऐसी बनाओ चाहे वैसी बनाओ, उल्टी तो होगी नहीं वो। ऐसा नहीं साहब, मैं उधर से पानी के फ्लो से दीवार तो नहीं बनती। उधर से फाइल बनाते बनाते आया, मेरा काम होते आ गया। अभी मेरा यहाँ टी पॉइंट पे मेरा काम खत्म हो गया है। अभी मुझे करोड़ मिल जाते तो मैं काम चालू कर दूंगा। मैं कुछ नहीं, मैं करना है मेरे को। और ये मंदवी नगर में एक आध कोई आदमी यहाँ बताते कि हमारे कोई नसीब मानो के सिवा किसने एक भी यहाँ पर मुरम डाला होगा, ढक्कन डाला होगा। ये पीछे के गली में लोग बोल रहे हैं कि नसीम बानो ये बोल रही है कि तुम मुरम डालो, उसके बाद हम काम करेंगे। मुरम डालने का विशेष नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मकान यहाँ था, हाँ ठीक है। अब ये मकान यहाँ था तो इसको हमने ये इधर करे, हाँ ये इधर करे हमने। अब इधर करे तो ये पूरी लेवल में ऐसी गटर लाइन आ गई और ये सीधी नाले में गई है। पहले आप ही का कहना ये भी था कि महानगर पालिका के जरिए यहाँ पर काम नहीं होते हैं। हाँ। ये आप ही का कहना था। हाँ। ये भी आप ही का कहना है कि ये हाँ। काम आपने किया है। हाँ। मैं आपकी दोनों बातें मान रहा हूँ। बीच में जो लोग हैं वो जो छूटे उनका क्या? मेरा सवाल जब से यही है कि जो बीच के लोग छूटे हैं वही बता आपको मैं, उनके साथ माँ और मौसी का व्यवहार क्यों? ठीक है ना, वही बता आपको मैं। ये जो है एनआईटी की लैंड है। हाँ, एनआईटी की लैंड में अपन महानगर पालिका काम कर सकती है। अच्छा, वो नहीं है इधर नहीं है, इसलिए नहीं है वो कि वो गार्डन की जगह है। पर आपने तो ये भी बोला था कि एनआईटी की जगह पे ही ये लोग बैठे हैं। ये सारी एनआईटी की जमीन नहीं है, ये गार्डन है एनआईटी का, खेलने कूदने की जगह है सर जी। ये यहाँ पे नियम से काम नहीं कर सकते, नगर सरकार कर सकता है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, नामदार भी कर सकता नहीं। और ये जो मैंने बनाया हूँ ये इधर एनआईटी की है, इसलिए रोड ये बन गया ये। तो जहाँ पे आपने अभी जो मिट्टी का रोड डाला हुआ, जहाँ पर WBM का रोड डाला है, उसमें सीमेंट नहीं बना सकते। नहीं, जो WBM का रोड बना है, हाँ। बराबर है, उसमें आई ब्लॉक्स लग सकते हैं। किसमें? नहीं, रोड में नहीं, आई ब्लॉक भी नहीं लग सकते। नहीं, वो एनआईटी के गार्डन की ही जगह है। हाँ। फिर उसमें WBM का रोड बना है। हाँ। तो फिर बाकी जो बीच में बसे हुए लोग हैं, हाँ। उनके लिए WBM का रोड क्यों नहीं बना? नहीं, तो पैसा कौन सा? 3 साल कोरोना काल चल रहा है, महानगर पैसा ही नहीं है। वो तो हम कैसा कर रहे हैं? 3 साल से लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं। कोई महानगर पालिका नहीं थी पैसे हमारे को। सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि नगर सेवक जेब से लगा रहा है। नगर सेवक को मानधन कितना मिलता है कि नगर सेवक जेब से इतना लाखों का पैसा खर्चा कर रहा है? नहीं, कराऊं ना, मैंने एग्जिस्ट करा हूं। मैंने आप नगर सेवक का मानधन कितना होता है कि नगर सेवक लाखों का खर्चा कर रहा है? क्या बोल रहा हूँ, मानधन पे रहेगा तो मानधन में लगा दिया हमने यहाँ पर। हमने तो लाखों में लगा दिए। लाखों में आपको ज्यादा पैसा लगा नहीं उसको। आपको लाखों में पैसा मिल रहा है। 3 लाख रुपए लगा है हजरत, 3 लाख, ज्यादा पैसा नहीं है, 3 लाख रुपए। और ये नगर सेवक कर सकता है, जो सक्षम नगर सेवक है। और हम मालिक ने हमको अच्छा रखा, हम सक्षम है, हमने कर दिया गरीब लोगों के लिए। ये गरीब लोगों आंसू पोछ लिए हमने, इनके जख्म मैंने मलम लगाया है और हमने अच्छा काम किए। 25 साल का रिकॉर्ड देख लो, सब लोग खड़े हुए, 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। बहुत सही कहा आपने, बट अंदर के लोगों की ही बात कर रहा हूँ मैं। जब से मैं आपको अंदर ले जाने की बात कर रहा हूँ, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? बस इतना बता। मैं चलता हूँ, मैं चलिए ना। सब रोड अगर 3 लाख में बन रहा है तो थोड़ा सा पैसा यहाँ पर भी लगा देते आप। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख में जो है आप 2-3 लाख भी है ना, 5 लाख में भी सिर्फ यहाँ से इतनी दीवार बनेगी 4 मीटर की। मतलब महंगाई चरम सीमा पर चढ़ गई है। RCC है, महंगाई चरम सीमा पर चढ़ गई है। उसमें लोहा है, कंक्रीट है और उसको डीप में लेके जाने का है। तो साहब ये नाला वाल बनाना इतना आसान नहीं है। ये WBM था, चलो गरीब लोग थे बेचारे परेशान थे। बार बार मेरे कार्यकर्ता बोलते थे भैया ये कर दो, चलने फिरने के लिए बना दो, कैसा भी हमारी गाड़ी वाड़ी निकल जाए। तो उनकी व्यवस्था कर दिया मैंने। कोई गवर्नमेंट का पैसा यहाँ बना सकता नहीं आदमी, वो तो मैंने कैसा भी इनको, वो गरीब लोगों को है तो इनको मैंने करके दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं है। इब्राहिम साहब यहाँ पर आए, इब्राहिम खान जी यहाँ पर आए। उनके साथ हमने काफ़ी देर से चर्चा की, सारा एरिया का मुआयजा भी किया हमने। काफ़ी हद तक इन्होंने काम किए भी है, कुछ अच्छे भी काम किए, कुछ लोगों का आज भी इनसे नाराज़गी है कि काम वैसे नहीं हुए हैं जैसे होने चाहिए। इनका कहना एक तरफ ये भी ठीक है कि कोविड की वजह से फंडिंग नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन लोगों को परेशानियाँ आज भी है और ये बात उतनी ही सच है। दोस्तों वक्त हो चला है यहाँ पे रुकने का, तो रुकते हैं यहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे।
तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है हरामखोर, और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो क्या। कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं।